नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम एक और नई कहानी लेके आए हैं आपके लिए। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। कुलधरा गांव राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित एक रहस्यमय और परित्यक्त गांव है। इसकी स्थापना 13वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा की गई थी। पालीवाल ब्राह्मण बहुत ही शिक्षित और समृद्ध व्यापारी समुदाय थे। शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्र में होने के बावजूद उन्होंने अपनी विशेष ज्ञान और जल प्रबंधन तकनीकों से यहाँ खेती और व्यापार को समृद्ध किया। कुलधरा और इसके आसपास के लगभग 84 गांव पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद थे। रहस्यमय पलायन। लगभग 200 साल पहले 1825 ईस्वी में कुलधरा और आसपास के सभी 84 गांवों के लगभग 5000 निवासी रातों रात अचानक गायब हो गए। वे कहाँ गए, इसका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता। पलायन का कारण जनश्रुति। कहा जाता है कि गांव के दीवान सालम सिंह ने गांव वालों पर अत्याचार किया और कर टैक्स बढ़ा दिया, या उनकी बुरी नजर गांव की एक लड़की पर थी। इन अन्यायों से बचने के लिए सभी 44 गांवों के ब्राह्मणों ने एक ही रात में गांव छोड़ने का फैसला किया। गांव छोड़ने से पहले पालीवाल ब्राह्मणों ने गांव को श्राप दिया। यह था कि यह गांव कभी दोबारा नहीं बस पाएगा। इस श्राप के कारण आज तक यह गांव वीरान पड़ा है और इसे भारत की सबसे भूतिया जगहों में से एक माना जाता है। कुलधरा गांव अब एक खंडित गांव के रूप में मौजूद है, जो प्राचीन वास्तुकला और एक रहस्यमय कहानी को समेटे हुए है। यहां देखने योग्य मुख्य आकर्षण ये हैं। गांव में पालीवाल ब्राह्मणों के टूटे फूटे मकानों के अवशेष हैं, जिनकी बनावट और वास्तुकला उस युग की झलक दिखाती है। कुछ घरों को पुनर्निर्मित रेनोवेट किया गया है ताकि पर्यटक उन्हें देख सकें। माता रानी का मंदिर, विष्णु और महिषासुर मर्दिनी। गांव के केंद्र में स्थित यह मुख्य मंदिर पालीवाल ब्राह्मणों की वैष्णव धर्म में आस्था को दर्शाता है। बावड़ी के संस्थापक कधान द्वारा खोदा गया उधनसर तालाब और पानी की बावड़ियां प्राचीन जल प्रबंधन तकनीक को दर्शाती हैं। गलियां और सड़कें गांव की सुनसान उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम की गलियों में घूम सकते हैं और उस समय की सामाजिक व्यवस्था को महसूस कर सकते हैं। यह स्थान रेगिस्तान के बीच में है, इसलिए यहाँ का सुनसान रेगिस्तानी दृश्य और खंडहरों का मंजर फोटोग्राफी के लिए बहुत अच्छा है। घूमने का सबसे अच्छा समय। कुलधरा जाने का सबसे अच्छा समय नवंबर से मार्च के बीच है, जब मौसम ठंडा और सुहावना होता है। पालीवाल ब्राह्मणों ने जाते समय यह श्राप दिया था कि जो भी इस गांव को फिर से बसाने की कोशिश करेगा वह नष्ट हो जाएगा। इसी डर से यह गांव 200 वर्षों से अधिक समय से वीरान पड़ा है और इसे भारत के सबसे भूतिया स्थानों हॉन्टेड प्लेसेस में से एक माना जाता है। असामान्य तापमान। गांव के कुछ हिस्सों में रात के समय तापमान अचानक से गिर जाता है, जबकि दिन में यहाँ अत्यधिक गर्मी होती है। कई पर्यटकों और पैरानॉर्मल शोधकर्ताओं ने इस बदलाव को महसूस करने का दावा किया है। वर्तमान में इस गांव का प्रबंधन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा किया जाता है। उन्होंने कुछ मकानों का जीर्णोद्धार रेस्टोरेशन किया है ताकि पर्यटक गांव की प्राचीन वास्तुकला को बेहतर ढंग से समझ सकें। पालीवाल ब्राह्मणों की पहचान। पालीवाल ब्राह्मणों का पलायन केवल उनके धन या उत्पीड़न के कारण नहीं था, बल्कि यह उनके आत्मसम्मान और एकता का प्रतीक था। उन्होंने अन्याय के सामने झुकने के बजाय सामूहिक रूप से अपना समृद्ध गांव छोड़ना पसंद किया। यह उनकी मजबूत सामाजिक संरचना को दर्शाता है। सबसे बड़ा रहस्य यह है कि इतनी बड़ी आबादी, लगभग 5000 लोग, इतनी अचानक और शांति से कैसे गायब हो गई। न तो कोई युद्ध हुआ, न ही कोई महामारी, और न ही उनके सामान का कोई सुराग मिला। यह आज भी एक पहेली बनी हुई है। इस गांव में प्रवेश करने के लिए बहुत कम शुल्क लिया जाता है, क्योंकि इसे एक संरक्षित विरासत स्थल के रूप में रखा गया है। इसे घूमने का सबसे अच्छा समय दिन के उजाले में ही है, क्योंकि शाम ढलने के बाद यहाँ पर्यटकों का प्रवेश बंद कर दिया जाता है। कुलधरा का इतिहास बताता है कि यह सिर्फ एक खंडहर नहीं है, बल्कि एक समृद्ध सभ्यता के अचानक पतन की एक मार्मिक कहानी है। ऐसी और भूतिया और रहस्यमय घटनाओं के लिए
हमें सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।